में एक मेरे से पहले दोस्त ने जो बोला कि प्रोटेक्टिज्म की बात की इसने कि हमारी बार ने कोई प्रोटेक्शन हमारे लिए नहीं की हुई है। मैं उसको इस बारे में करेक्शन करने की मानता हूं कि मेरे को कमेटी का मेंबर था और हमारी बार एसोसिएशन ने, हमारे एग्जीक्यूटिव ने, इससे पहले के एग्जीक्यूटिव ने बलतेज सिंह जी साहब की कमेटी बनाई थी और उसमें हमारे को 10 लाख रुपए की बेनिफिट फंड में इंक्रीज किया था 5 लाख से। तो इससे बड़ा प्रोटेक्शन और क्या हो सकता है। सभी बार मेंबर्स को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हमारी प्रोटेक्शन तो बार में हमारी अपने आप की तो प्रोटेक्शन है, हम सभी का कंट्रीब्यूशन है। जिस एजुकेशन के लिए हम इस बात को लेकर चलेंगे कि हमारी प्रोटेक्शन क्या है, तो प्रोटेक्शन क्या, कल को कोई भी हैपनिंग हो जाए तो इससे इतने बड़े अमाउंट को हमारे को बार ने हमारे को दिया हुआ है और उस अमाउंट को 65 की एज के बाद उस अमाउंट को हमारे को वापस भी दिया जाएगा। अगर उसका हम एडवांटेज नहीं ले पाते वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमारे को वापस किया जाएगा। और अब प्रधान की लीडरशिप में और मैडम ओम लता यादव की लीडरशिप में जो हमारा प्रोटेक्शन चला हुआ है, इससे बड़ा प्रोटेक्शन हमारे लिए हो नहीं सकता। और इससे बड़ा हमारा एजुकेशन जो इनकी सुपरविजन में हो रहा है, जो सभी को इसके लिए हमें अपनी कलेक्शन के रिगार्डिंग भी, जैसे हमारा भंडारा चला हुआ है, इसके रिगार्डिंग भी हमारे को थोड़ा सचेत रहना चाहिए। हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, हमारे को खाने से, चाय से, जो भी अब बैनर्स पोस्टर वगैरह आगे जितना भी एजुकेशन बढ़ता चला जाएगा, हमारे खर्चे बढ़ते चलेंगे। इसमें थोड़ा सा इस हवन में मैं भी थोड़ी सी अपनी आहुति डालना चाह रहा हूँ और एक छोटे से अमाउंट के रिगार्डिंग में चेक बार एसोसिएशन को डोनेट के रूप में मैं सबमिट करना चाह रहा हूँ। मैम ये मेरी तरफ से ये छोटा सा अमाउंट जो हमारे भंडारे में मेरा ये सहयोग सम्मिलित किया जाए और इसी के साथ साथ जो डी फंड इसके बारे में हम कह रहे हैं वो ट्रिब्यूनल की बात है, जो बिल्कुल हम 100% सक्सेस होंगे। एजुकेशन कितना ही लंबा चले, लेकिन इस एजुकेशन का कितने ही पॉलिटिकलाइज हो जाए, कितना भी हो जाए, अगर हम डटे रहे तो 100% 100% हम सक्सेस होंगे। और नहीं तो इसके बाद हमारे पास अल्टरनेट हो रहा है भी क्या, यही हमारा टारगेट है। और टारगेट के साथ सभी डेजिग्नेट सीनियर एडवोकेट्स ने हमारे को कोऑपरेट करके साथ आना चाहिए। अगर वो बैठे कॉफी और चाय पीते हैं और कहते हैं कि हम हमारे रिस्पेक्ट उनके प्रति किस लिए, रिस्पेक्ट यही जो है, एक हमारे गाउन का तो इफेक्ट है कि सीनियर कौन है। अगर हम अपना गाउन पहनना छोड़ दें तो डेजिग्नेट सीनियर को डेजिग्नेट कौन कहेगा, तो उनकी डेजिग्नेशन का प्रोटेक्शन हम ही है। और उनको सभी को साथ आके हमारे साथ बैठना चाहिए और उनको ये सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि हम सीनियर और वे सभी जूनियर है। प्रोफेशन के अंदर कोई जूनियर कोई सीनियर नहीं है। वो तो एक जुडिशियल ऑफिसर, जुडिशियल अथॉरिटी ने अपने आप को एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कुछ एडवोकेट्स को इंसेंटिव्स दिया है। उस इंसेंटिव्स का अगर हम मिसयूज कर रहे हैं और यहाँ एजुकेशन को तोड़ने के लिए मट्टी को उसमें सुराख करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कल को उनके खिलाफ भी एजुकेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। कल उनके साथ कोई भी एक बंदा भी उनके साथ नहीं चलेगा और उनके खिलाफ जो एजुकेशन होगा उसका भयानक रूप भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो वो बड़े जहाज में बैठे हैं, हम अगर वो समझते हैं कि हम छोटे जहाज में हैं। छोटा जहाज कोई नहीं है, जिसमें पानी भरता है तो वो डूबने के लिए सभी तैयार रहना चाहिए। तो इसी मेरी सभी साथियों से गुजारिश है, खासकर सीनियर एडवोकेट से। अनुपम गुप्ता, श्रीमान अनुपम गुप्ता भी तो सीनियर एडवोकेट हैं। वो कहते हैं बाहर सभी के लिए कैसे, उसमें डेजिग्नेशन की तो बात ही अलग है, डेजिग्नेशन को लेके क्यों चले हुए। अगर कल वो ये जो ट्रिब्यूनल्स की बात है, कल वो पंजाब में अगर ये क्रिएट हो जाता है तो वो जो सीनियर एडवोकेट्स इस बात के लिए बैठे कि हमारे खिलाफ तो है ही कुछ नहीं, हम तो अपने आप को प्रोटेक्ट है, हमने बहुत पैसा कमा लिया, ये उनकी गलत फहमी है। पैसे तो हाथ का मैल है, 1 मिनट में पैसा उठ जाएगा, उनका स्टेटस ही खत्म हो जाएगा। पर वो नमस्ते करने वाला मिलेगा कौन? वो बैठ के वहां पर कॉफी पीते हैं मजे से और अपनी बैक बाइटिंग करते हैं, एजुकेशन को बैक बाइटिंग करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एजुकेशन के खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हमारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमारे खिलाफ है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन एजी को मेरा चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाना या किसी पे अथॉरिटी को, मीडिया को पहुंचाना, वो अपना बड़ा भारी रोल अदा कर रहे हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, हम सभी उनके साथ हैं। हम उनका इसी बेस पर रिगार्ड करते हैं कि वो हमारी बात को सुनते हैं और अदरवाइज तो उनमें हमारा फर्क कुछ भी नहीं है। हो सकता है जो डेजिग्नेट सीनियर नहीं है उनसे ज्यादा इंटेलेक्ट है, उनसे ज्यादा है भी इंटेलेक्ट, वो तो बार और बेंच का कॉम्बिनेशन और चलना चाहिए। और जो बात रही प्रोटेक्टिज्म की, जो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ इस बात को कि वो 5 लाख से हमने बेनिफिट फंड का अमाउंट 10 लाख रुपए कर दिया है और ये बहुत हैवी अमाउंट है और इससे सभी प्रोटेक्ट है। जब कल को कोई हैपनिंग भी हो जाए
कुछ भी हो जाए, अगर हमारे पास शहीद भी होना पड़ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। एक आध शहीद भी हो जाए तो क्या बात है, हम यहाँ पे स्टेचू लगा देंगे तो चलेगा। ये कम से कम सबके सामने ये तो होगा कि कितना लॉन्ग एजुकेशन चला और हम सक्सेस हुए। तो आज मैं इन्हीं बातों के साथ श्रीमती सुषमा स्वराज को भी हम सभी हमारी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि वो हमारी बार की मेंबर भी रही, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की मेंबर रही थी और एक इंटरनेशनल लेवल की लीडर भी रही थी वो। तो हम सभी को एक मिनट के लिए उसके लिए मौन कर लेना चाहिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं, कोई पॉलिटिकलाइज बात नहीं है कि हम किसी बीजेपी या किसी संगठन की बात करें। तो मैं सभी को गुजारिश करता हूँ एक मिनट के लिए साइलेंट होकर अपनी आंख बंद करके एक मेडिटेशन करें प्लीज। ओम भूर्भुवः का एक गायत्री मंत्र कर लें। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तान जय हिंद, जय हिंदुस्तान। नमस्कार, थैंक यू। जय शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। और अनिल जी के द्वारा हमारे जो यज्ञ चल रहा है इसमें उन्होंने अपनी नेक कमाई का हमें अपना हिस्सा दिया है। 5,000 रुपए उन्होंने हमें इस यज्ञ के लिए ये जारी रहे इसके लिए उन्होंने योगदान दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। जब दान की बारी आई, दान की बात जब आती है तो मुझे एक बात याद आ रही। नरसी सेठ तो आप सबने सुना होगा। नरसी सेठ अरबपति आदमी था उस टाइम का और इतना कंजूस था कि चमड़ी चली जाए चमड़ी नहीं जाए। और भगवान उसकी भेष बदल बदल कर उसकी परीक्षा लेते रहते थे तो मानने वाला नहीं था। एक दिन भाइयों ध्यान से सुनो, बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है कंजूस आदमी के बारे में। भगवान ने भेष धारण किया, जो चंदा लेने आते हैं, जो कुछ धर्मशाला बनवा देते हैं, कोई अभी हमारे बीच में श्री पंजाब एजी आदरणीय मेरे माननीय श्री अतुल नंदा जी हमारे बीच में उपस्थित है। उनका बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नंदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एजी पंजाब, एजी पंजाब, एजी पंजाब। सर आपको नहीं मालूम, आपको नहीं एहसास इस बात का कि हम कितने आपके शुक्रगुजार हैं। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, मेरे दिल से पूछिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एजी पंजाब, एजी पंजाब, एजी पंजाब। अब मेरी हमारे हरियाणा के एजी साहब से भी गुजारिश है, जब हमारे बड़े भाई साहब के एजी साहब आ गए तो आप भी प्लीज आ जाइए, छोड़ दीजिए जिद। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं और आग्रह करते रहेंगे जब तक आप नहीं आएंगे, नोटिफिकेशन वापस नहीं लेंगे। और मैं सर हमारे सभी साथियों ने आग्रह किया है कि आप हमें हमारा हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए 2 शब्द कहें और आप आए सर। श्री अतुल नंदा जी सर प्लीज आइए सर। सर मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable the President, Honorable the Secretary और मेरे वकील दोस्तों, मैं आज
इसलिए थोड़ा रिलक्टेंट था बोलने के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि बार का एक बहुत बड़ा योगदान है इस डेमोक्रेसी में। बार एकजुट हो, बार एक डिसीजन ले। हम में से सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं किसी भी विषय के लिए, चाहे वो स्ट्राइक हो या अदरवाइज हो। मैं आपको यही कहता हूं कि अगर बार इकट्ठी होके एक फैसला लेगी, वही बार के हित में होगा। और मेरे को मान है इस बार पे कम से कम इतनी तादाद में लोग यहां पे हैं, कम से कम वो एक तो हैं। आज घरों में भी बट एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि ये हो सकता है कि किसी भी मेरे साथी के, किसी भी मेरे सीनियर कोलीग के विचार हो सकते हैं। सुनो सबको, डिसीजन इकट्ठा लो। कहीं एक बार भी ये बात चलेगी कि बार साथ में नहीं है और बार दो भाड़ है, तो भाई साहब ये बार का वीक होना सबसे वर्स्ट बात है। दूसरी बात, अगर किसी का विचार अलग है, उसको एट्रीब्यूट रीजन ना करो, उस विचार को भी लो, क्योंकि वो भी हमारे साथी हैं। सिर्फ मेरा यही कहना है कि आप करो वो जो आप सर्वसम्मति से डिसाइड करो, बट आपस के अंदर कोई ऐसा काम ना हो जिसके कारण कहीं भी ये इस तरह की बात जाए कि हम अलग हैं। और आज मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि मेरे साथ सभी बोलो, हम साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक और, मेरे को पता लगा है कि कुछ सीनियर लोग जो हैं वो भी एक मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं आपके बीच में आया हूं। मैं आप लोगों से मिलता रहा हूं और अब मैं आपसे ये इजाजत चाहता हूं कि मैं उस मीटिंग में जाऊं ताकि उनके विचार भी। थैंक यू वेरी मच। यस सर, यस सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब आपके सामने हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य प्रधान